सैनिक ने दुश्मन पर पूरी तरह से निशाना साध लिया था। उसने गोली चलाने के बजाय अपनी स्नाइपर राइफल जमीन पर फेंक दी, कमर से एक छोटी पिस्तौल निकाली और जमीन पर मौजूद रेत में बिना सोचे समझे गोली चलाने लगा, जिससे दुश्मन और उसके बीच एक प्राकृतिक बाधा बन गई। इसके बाद उसने फिर से अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से चौंकाए हुए दुश्मनों को एक एक करके मार गिराया। लेकिन यह सब करने के बावजूद वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पैर के नीचे एक बेहद शक्तिशाली बारूदी सुरंग दबी हुई थी। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में खड़े रहने की वजह से उसका बायां पैर सूजकर भयानक बैंगनी लाल रंग का हो चुका था। उसे रात का डर सता रहा था, क्योंकि रात में जंगली भेड़ियों का आना तय था और कुछ भेड़िए तो गोली की आवाज से डरते भी नहीं थे। वह अपनी आंखों के सामने अपने साथी की लाश को भेड़ियों द्वारा घसीटते हुए देख चुका था। भेड़ियों ने जल्द ही उसे निशाना बनाया। वे चारों तरफ से उस पर झपट पड़े और उसे काटने लगे, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। वह लगातार अपने हथियार से हमला करता रहा और अपनी जान बचाने के लिए उनसे जूझता रहा। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ, वह जिंदा था। उसके चारों ओर भेड़ियों की लाशें बिखरी हुई थी। थोड़ी ही देर में बचाव दल भी वहां पहुंच गया। रेगिस्तान की तेज धूल के कारण वे उसे देख ही नहीं पाए। वे बिना कुछ देखे वापस लौट गए और वह वहीं खड़ा बेबसी से उन्हें दूर जाते देखता रहा। हालांकि उसके पास अभी एक आखिरी उम्मीद थी। पास में पड़ा एक सिग्नल बम। लेकिन यह फ्लेयर उठाने के लिए उसे एक बड़ा जोखिम उठाना। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे धीरे अपने बाएं पैर को, जो बारूदी सुरंग पर टिका था, उठाना शुरू किया। लेकिन अगले ही पल